जो जानवर कुर्बानी के लिए आता था उसको नहीं पता होता था मैंने किसके लिए कुर्बान होता है, उसको नहीं पता कि ये गुनाह किसका है। मगर हमारा यीशु मसीह जो कुर्बान हुआ वो यीशु मसीह है, उसको पता था गुनाह हमारे हैं मगर कुर्बान वो हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। मसीह के जलाली और बरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। और इस स्पेशल मौका पे सब मदर को मेरी तरफ से हैप्पी मदर डे। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि खुदा ने आपको औलाद दी है और आप मदर बनी। औलाद खुदा ने दी है, औलाद को खुदा देना आपका काम है। थैंक यू, हालेलुया। आए जल्दी से खुदावंद के जो खुदावंद ने आज कलाम दिया उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये हमारे पास खुदावंद की मेज़ा है, ये है बिलोंग टू सेक्रीफाइस, और हम सब हैं बिलोंग टू लव, क्योंकि हमसे उसको प्यार था तो उसने ये हमारे लिए किया। आए जल्दी से खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। करंथियंस उसका 11 बाब उसकी 20 आयत। ये आयत थोड़ी लंबी है, मैं इसलिए पढ़ना चाहूँगा कि ताकि समझ आ सके कि एक्चुअली है क्या। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना इशायरोबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशाक खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है, क्योंकि खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा कलीसिया को नाचीज़ जानते हो, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ़ करूँ? मैं तारीफ़ नहीं करता, क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुँची और मैंने तुमको भी पहुँचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। उस वास्ते जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याला में से पिए, क्योंकि जो कोई खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो उस खाने पीने से सज़ा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमज़ोर और बीमार और बहुत से सो गए। अगर हम अपने आप को जानते तो सज़ा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सज़ा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरें। खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगियों को चेंज करने वाले कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। मैंने ये आयत इसलिए पूरी पढ़ी कि बहुत से लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, एक्चुअली ये समझाने के लिए कि खुदावंद के कलाम में लिखा क्या है। मैंने पहले भी इस पे प्रीच किया है, मगर उस टाइम ऐसा मौका नहीं था, मैं बहुत सी चीज़ें स्किप करके बोला था। मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने जो यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले खुदावंद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वंद इसलिए कहा जाता है यीशु के लिए, क्योंकि खुदा है, वंद खुदा से निकला हुआ, इसलिए मैं खुदावंद लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं यीशु मसीह कहता। खुदावंद खुदा में से निकला हुआ। ये जो नया अहद है ना उसके खून में, इसके लिए मैं जब स्टडी कर रहा था तो मैंने इसमें एक नई चीज़ देखी, एक नई चीज़ सीखी जो मैं आप सबको पहुंचाना चाहता हूं। जब यीशु मसीह से पहले कुर्बानी होती थी, वो कुर्बानी होती थी जानवरों की कुर्बानी, मतलब कि जो परमानेंट प्रॉब्लम या गुनाह या किसी चीज़ कोई भी किसी से हो जाती तो उससे
उससे रिहाई पाने के लिए कुर्बानी होती थी, वो बैलों और बकरियों के बच्चों की दी जाती थी। उसकी कंडीशन ये होती थी कि वो यकसाला हो, जो पुराने अहदनामा में कुर्बानी की जाती है। यकसाला हो मतलब, यकसाला का मतलब कि 1 साल का हो, और उसकी कोई हड्डी ना टूटी हो। उसको 4 दिन पहले हैकल में लाया जाता था ताकि उसके लिए वो कुर्बानी के लिए उसकी जांच पड़ताल हो सके, उसकी चेक हो सके, क्योंकि कोई भी बीमार या हड्डी टूटी वाला या कोई जिसमें प्रॉब्लम होती थी जानवर में, उससे उसकी कुर्बानी नहीं ली जाती थी। मगर ये तो थी पुराने वक्त की कुर्बानी। हमारे लिए जो कुर्बानी हुई, सेम यीशु मसीह ने भी शरीयत को पूरा किया। जब वो जानवर को लाते थे तो 4 दिन पहले हैकल में लाया जाता था और 4 दिन बाद उसकी कुर्बानी की जाती थी, हर दफ़ा जब भी कुर्बानी होती थी। और यहूदी कैलेंडर के मुताबिक आई एम नॉट श्योर कि यही है, बट जो मैंने स्टडी की उसमें मैंने यही देखा है कि 10 निसान को यीशु हैकल में दाखिल हुए और 14 निसान को उनको कुर्बान किया गया। अब इसमें जो सीखने की बात ये है कि जो बछड़ा लाया जाता था वो उसके 4 खुर, उसको पता नहीं, उसमें कंडीशन, उसमें सिचुएशन पाई जाती थी, उसको नहीं पता था कि उसको कौन लेके आ रहा है, किसके लिए कुर्बानी हो रही है। मगर यहाँ जिसकी बात हो रही है वो है जो खुद पेश होता है, खुद चल के आता है, वो है यीशु मसीह, जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। जो जानवर कुर्बानी के लिए आता था उसको नहीं पता होता था मैंने किसके लिए कुर्बान होता है, उसको नहीं पता कि ये गुनाह किसका है। मगर हमारा यीशु मसीह जो कुर्बान हुआ, उसने हम सब के लिए कुर्बानी दी ताकि हम लोग बच सकें। और हमारे गुनाहों के लिए जो कुर्बान हुआ वो यीशु मसीह है। उसको पता था गुनाह हमारे हैं, मगर कुर्बान वो हुआ है यीशु मसीह के लिए। ज़ोरदार तालियां। ये चीज़ जो खुदावंद ने हमारे लिए की, वो मकसद हमें परमानेंट इन प्रॉब्लम से खलासी देने के लिए था, क्योंकि हमारा और बाप का जो रिश्ता टूट गया था। एक्चुअली कुर्बानी 2 दफ़ा हुई है। एक जब बागे अदन में आदम को मना किया गया था कि ये दरख्त का फल नहीं खाना, मगर उसने खाया। इसके अलावा एक और दरख्त था, अगर वो उसका भी फल खाते या उस फल के करीब जाते और उसको खाते तो आज हम लानतों में, कबाहतों में और उम्र मौत ही वाक़या ना होती हमारी, क्योंकि वो लिखा है कि वो हयात का दरख्त था। उस वक्त क्या कुर्बानी थी? उस वक्त ये कुर्बानी थी कि यीशु मसीह ने उस दरख्त के करीब चौगिर्द फरिश्ता को लगा दिया था ताकि आदम वो फल भी ना खा सके। इसलिए अब जो दूसरी एक कुर्बानी तो वो हम सब के लिए दी गई थी, क्योंकि हम लानतों, कबाहतों और उम्र की दराजी जो है ना हमारी हमेशा की रहती, उनसे हम बचें। दूसरी ये कुर्बानी थी जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो फसा के टाइम चौखटों पे खून लगाने की बात थी। देखें, उस वक्त भी मौत का डर था और गुनाहों का डर था, आज भी यही डर है। उस वक्त लोगों ने चौखटों पर खून लगा के अपने आप को बचाया था। आज ये वक्त है कि हम भी खुदावंद के मेज़ में से और खून में से पिएं, अपने दिलों की चौखटों पे लगाएं और अपने दिलों को खुदावंद के हजूर दें ताकि हम भी बच सके, जिसके लिए वो हम सब के लिए कुर्बान हुआ। आज के कलाम के वसीला से आप सबको खुदावंद बरकत दे। थैंक यू।